सीट बंटवारे पर बीजेपी मांझी के बनी सहमति। अमित शाह ने मांझी को खिलाई मिठाई। 1 बजे हो सकता है पार्टी का ऐलान। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की कार का एक्सीडेंट। अमित शाह के घर के बाहर हुआ हादसा। एक्सीडेंट में किसी को चोट नहीं। अमित शाह के घर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवार पर हो रही है चर्चा। बैठक में अनंत कुमार, भूपेंद्र सिंह शामिल। दिल्ली में कुत्ते को घुमाने पर हुआ विवाद। सफदरजंग इलाके में आरोपियों ने की 15 राउंड फायरिंग। सीसीटीवी में कैप्चर हुई वारदात। 9 साल बाद मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट में आज फैसला संभव। मामले में 12 दोषी की सजा का हो सकता है ऐलान। और सानिया हिंगिस की जोड़ी ने फिर मचाई धूम। लगातार दूसरी बार यूएस ग्रैंड स्लैम का खिताब किया अपने नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका इस वक्त की बुलेटिन में और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें बीजेपी मांझी के बीच सीट बंटवारे पर अमित शाह और मांझी के बीच बैठक इस वक्त हो रही है। जी हां, सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। बैठक के बाद सीट बंटवारे पर बातचीत हो सकती है। 1 बजे ऐलान होगा कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी मांझी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति हो गई है। सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी मान गए हैं। सीट बंटवारे पर अमित शाह और मांझी के बीच बैठक हुई है और मांझी की जो नाराजगी थी वो पूरी तरह से दूर हो गई है। आज दोपहर 1 बजे किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं इसका ऐलान भी हो जाएगा। तो 1 बजे सीटों का ऐलान हो जाएगा, किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं। बीजेपी मांझी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। अमित शाह और जीतन राम मांझी के बीच बैठक हुई है, जिसके बाद जीतन राम मांझी और अमित शाह ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जिस तरह से मिठाई खिलाई उसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीतन राम मांझी पूरी तरह से मान गए हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी नाराज चल रहे थे एनडीए से। सीट बंटवारे को लेकर ये नाराजगी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये नाराजगी पूरी तरह से दूर हो गई है और आज दोपहर 1 बजे किसके पाले में कितनी सीटें गई हैं इस बात का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज दोपहर 1 बजे मांझी के खाते में कितनी सीटें आई हैं इस बात की ये बात खुलकर सबके सामने आ जाएगा। जी, और सीधे इस वक्त हमारे आउटपुट एडिटर संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे पूरा समीकरण जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब ये पूरी तरह से ऐलान हो जाएगा कि कितनी सीटें किसके पाले में गई हैं, क्या कुछ लग रहा है संजय जी कि मांझी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि वो लगातार 25 सीट पर अड़े हुए थे। देखिए, मांझी को लेकर लगातार 2 दिनों से मंथन चल रहा है और मांझी इस बात को लेकर नाराज नहीं थे कि उनको सीटें कितनी मिलती हैं। उनको इस बात को लेकर नाराजगी थी कि रामविलास पासवान को उनसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है पार्टी में। अमित शाह उनसे मुलाकात करते हैं, उनके साथ सीटों के बंटवारों पर चर्चा करते हैं। मांझी ये चाहते थे कि जो दलित के बड़े नेता के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जाए, ये माना जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनकी ये मांग थी। नाराजगी इस मुद्दे को लेकर थी। सीट एक ऐसा मुद्दा था जिसको कभी भी हल किया जा सकता था, क्योंकि उनको पहले ये कहा जा सकता था कि 15 सीट आपको दी जाएगी और 5 आपके जो कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जो है चुनाव लड़ेंगे, यानी आपको 20 सीटें दी जाएंगी। तो ये पहले से ही स्पष्ट था, लेकिन मांझी की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि बिहार की राजनीति में जो अपना कद है वो छोटा नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस तरीके से गंभीरता से रामविलास पासवान को लिया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि दलितों के नेता वो हैं, उनका ये कहना था कि दलितों के नेता वो नहीं, मांझी हैं और मांझी को भी उतनी तवज्जो बीजेपी में देनी चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है शायद कि आज जब अमित शाह से वो मिलने के लिए दोबारा गए तो उनको भी मिठाई वही खिलाई गई जो इससे पहले रामविलास पासवान को खिलाई गई थी। तो नाराजगी मुझे लगता है कि सीटों से ज्यादा मिठाई को लेकर थी और मिठाई अमित शाह ने उनको खिला दिया है और 1 बजे के करीब इस बात का ऐलान हो जाएगा कि किनको कितनी सीट मिलती है। जो फार्मूला था वो पहले से तय था कि एक लोकसभा पर जो है 6 सीट दी जाएगी और इसी फार्मूले के तहत बीजेपी ने से अपने सहयोगी दलों को सीटें दी हैं। तो 40 सीट जो है रामविलास पासवान के खाते में जाती है और उतनी
जो है 3 क्योंकि सांसद थे, कह सकते हैं कि कुशवाहा के, तो कुशवाहा को भी उसी हिसाब से सीट दी गई है। तो एक फार्मूला तय किया गया था, उसी फार्मूले के आधार पर, क्योंकि मांझी का कोई भी सांसद नहीं है, मांझी अभी पार्टी बनाए हैं, इसलिए इनको जो है 20 के करीब सीटें दी जा रही हैं। तो ये एक फार्मूला था जिसके तहत सीटों का बंटवारा बहुत पहले हो गया था, लेकिन ये जो पेड़ चढ़ाया गया था, ये पेड़ सिर्फ राजनीतिक तौर पे जो है अपने आप को अहम दिखाने के लिए, अपने आप के भूमिका को महत्व को ज्यादा दिखाने के लिए की गई थी। और ये इसलिए भी बहुत ज्यादा चिंताजनक बीजेपी के लिए नहीं थी, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि मांझी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा कि वो एनडीए के साथ जाए, क्योंकि वो जेडीयू के साथ जा नहीं सकते। और 2 ही गठबंधन बिहार की राजनीति में है, एक तो महागठबंधन जो जेडीयू आरजेडी का है और दूसरा एनडीए। तो कहीं न कहीं एक तरफ उनको जाना था और उनके लिए सबसे मुफीद जो जगह थी वो एनडीए थी, इसलिए वो एनडीए के अलावा कहीं और जा नहीं सकते थे। जी संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि जब जीतन राम मांझी और अमित शाह की बैठक होने वाली थी, उससे पहले जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आप सुनिए। एकदम टोटली कंफ्यूजन खत्म था, खत्म होगा, सब तरह से कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। लेकिन सीटों को लेकर के क्या आप लोग की बात बन कुछ गई? कोई दिक्कत नहीं, सब बात बनी हुई है। ऐलान कब तक हो जाएगा सर, क्योंकि आपको आज हो सकता है। और इस सीट बंटवारे को लेकर शाहनवाज हुसैन का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। जदयू ऐसे ही मजा लेता रहता है। जदयू को ये पता लगे कि मुलायम सिंह ने कैसा झटका दिया, ओवैसी के लड़ने के ऐलान के बाद कैसे पसीने छूट रहे हैं उन लोगों के, करें वो हमारी चिंता में दुबले ना हो, अपनी चिंता करें तो ज्यादा अच्छा जदयू के लोगों के लिए है कि सिंगल डिजिट में रह जाएंगे, डबल डिजिट में कैसे पहुंचे इसकी चिंता करें जदयू और राजद के लोग। और इस पूरे मसले पर आरजेडी नेता मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। तो आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की जो मुश्किलें पैदा कर रहे थे जीतन राम मांझी एनडीए में, वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। मांझी पूरी तरह से मान गए हैं। जो कवायद की जा रही थी, जो कोशिश की जा रही थी जीतन राम मांझी को एनडीए की तरफ से मनाने की, वो अब खत्म हो गई है। मांझी मान गए हैं। अमित शाह ने मांझी को मिठाई खिलाई है और जिस तरह से मुंह मीठा कराया गया एक दूसरे का, उसे देखकर यही लगता है कि मांझी की नाराजगी पूरी तरह से दूर हो गई है। लेकिन 1 बजे ही ये बात खुलकर सामने आएगी कि किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं, एनडीए ने मांझी को कितनी सीट दी है, कितनी सीटों का उनको ऑफर था और अब उनके पाले में कितनी सीट जाएगी, इस बात का ऐलान आज दोपहर 1 बजे होगा। और इस पूरे मसले पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। हमने मांझी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मांझी को भिक्षुक बनाया। सर, अगर मांझी बीजेपी की नाव पर सवार नहीं होते तो क्या जेडीयू का रास्ता खुला है अभी भी? नहीं, वो पार्टी के नेता तय करेंगे, लेकिन विश्वासघातियों के लिए अब कोई जगह। जी, हमारे साथ लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मांझी नहीं मानते तो क्या ऐसा हो सकता था कि मांझी किसी और पार्टी के साथ जा सकते थे? ये देखिए, मांझी के लिए कोई रास्ता नहीं था, रास्ता उनके पास बचा भी नहीं था। राजनीति में आपको ये सोचना पड़ता है कि आप जिनके साथ जाते हैं उनसे आपको राजनीतिक लाभ हो रहा है या राजनीतिक नुकसान। तो जेडीयू आरजेडी के साथ जाने का इसलिए कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वहीं से बगावत करके मांझी निकले थे और वहीं की बगावत के बाद उन्होंने हम पार्टी बनाई थी और जितने भी उनके पास विधायक हैं सब उस पार्टी से निकाले गए हैं। तो इस स्थिति में उनके पास बीजेपी इसलिए बचती है क्योंकि मांझी का अपना कितना जनाधार है, क्या वो अपने जो है विधायकों को जिता पाएंगे, तो ये अभी उनको इसका अब ना तो अनुमान है और न तो इनके पास कोई ऐसा फार्मूला है जिसपे वो अपनी लोकप्रियता को तय कर पाए। लोकप्रियता उनकी अभी तय होगी जब वो चुनाव में जाएंगे और उसके बाद जो उनको सीटें मिलेंगी। तो मांझी के लिए कोई इस तरीके का रास्ता नहीं बचा था जिससे कि, और न तो मांझी इतनी बड़ी पार्टी बना सकते थे कि वो पूरे प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। तो कई समस्याएं थी जीतन राम मांझी के लिए और जीतन राम मांझी जानते थे, खुद भी इसको अच्छी तरीके जानते थे कि
भले ही वो 1-2 दिनों तक नाराज रह के इस बात को टाल दें, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फायदा उनको नहीं मिल रहा है। बशर्ते उनको नुकसान ये होगा कि 16 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और हो सकता है कि उनके कई कैंडिडेट ऐसे हों जो पहले ही चरण में चुनाव लड़ रहे हो, तो उनके पास बहुत कम वक्त बचेगा इस पूरे चुनाव को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि ये भी उनके ऊपर दबाव था। उनके जो भी उनके साथ के नेता थे उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया था कि अगर आप एनडीए के साथ नहीं जाएंगे तो हम लोग खुद आपसे अलग होकर एनडीए के साथ चले जाएंगे। तो मांझी के लिए बहुत कम जो है रास्ते बचे हुए थे और वो जानते थे कि जो फायदा वो एनडीए के साथ जाके ले सकते हैं वो एनडीए से अलग होकर नहीं ले सकते। इसलिए जो है उनको किसी भी स्थिति में एनडीए के साथ रहना था और वही हुआ जो पहले से लोग जानते थे। हाँ, बशर्ते 24 से 48 घंटे का डिले हो चुका है बीजेपी को इस सीटों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि 2 दिन पहले ही इस बात को लेकर साफ स्पष्ट स्थिति हो गई थी कि सीटों का फार्मूला तय हो गया, लेकिन 48 घंटे का डिले हो चुका है। अब और डिले पार्टी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इससे जो है उनके कार्यकर्ता और उनके कैंडिडेटों के मनोबल पर असर पड़ सकता है और आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत ही कम समय है, इसलिए बीजेपी या एनडीए खुद नहीं चाहेगी कि और इसमें डिले हो और 1 बजे अब से आधे घंटे के बाद। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और अभी सुनते हैं कि हम पार्टी के नेता नीतीश मिश्रा क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मसले पर, वो सुनिए। मान एक्सीडेंट, सब लोग सुरक्षित हैं, किन्हीं को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हड़बड़ाहट में तो ये तरह अरे स्वाभाविक है, कुछ हड़बड़ाहट स्वाभाविक है, वहाँ भीड़ है, वो गति में आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेट घटना है। मतलब आप भी दुख जताते हैं कि भाई दोनों गाड़ी को नुकसान हुआ है। प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, परसों नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन के पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा और कहीं कोई विवाद है ही नहीं, आपस में सारे लोग एकजुट हैं और हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। पूरी तरह से हमारा एनडीए इंटैक्ट है और हम छाती पर दाल धरने का काम करेंगे। ये ठगबंधन, ये तीनों ठग को पता चल जाएगा कि बिहार की जनता किसके साथ। जी, तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय जी हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुकते हैं बहुत जल्द से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और हम पार्टी के संयोजक की गाड़ी के साथ कार का एक्सीडेंट हो गया था, उनकी गाड़ी का, और अब ये कहा जा रहा है कि उनके ड्राइवर ने बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी को मोड़ दिया, जिसकी वजह से ये टक्कर हुई। हालांकि इस टक्कर में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जीतन राम मांझी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलकर बाहर निकल रहे थे उस वक्त ये हादसा हुआ है। उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से जा टकराई और ये पूरा मामला आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ है। हालांकि इस हादसे में, इस कार की टक्कर में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो आपको बता दें कि बिना इंडिकेटर दिए ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी थी, जिस वजह से जीतन राम मांझी की कार दूसरी कार से जा टकराई और उस पर ये टक्कर हुई है। तो आपको बता दें कि जब जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलकर वापस लौट रहे थे उस वक्त जीतन राम मांझी की गाड़ी दूसरी गाड़ी से जा टकराई और ये पूरा हादसा आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ। दरअसल ड्राइवर ने इंडिकेटर नहीं दिया था और बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी, और जीतन राम मांझी के ड्राइवर पर क्या कुछ आरोप लग रहे हैं वो भी आप सुनिए। सर, मैं इस रोड पे सीधा आ रहा था, ठीक है, मैं सीधा रोड पे आ रहा हूँ। इनको दिखना चाहिए डिवाइडर नहीं लगा हुआ है। आपको रोड पे लाने से पहले इंडिकेटर देना चाहिए, हॉर्न देना चाहिए, आराम से देखते हुए। अगर आपको दिख रहा है कोई गाड़ी पीछे से आ रही है, आप स्लो कर सकते हो, रुक सकते हो जाने के लिए। बिना रुके आप गाड़ी बीच में डाल रहे हो। आपकी बात हुई क्या उनसे, क्या कार्ड लिया है, क्या किया उन्होंने चलिए, इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 17 तारीख तक के लिए मीट पर बैन लगाया था, उसे आज हटा लिया है। जी हां, जिस तरह से मीट पर पूरे महाराष्ट्र में, माफ करिएगा, मुंबई में जिस तरह से बैन लगाया गया था उसे आज हटा लिया गया है। दरअसल ये बैन 17 सितंबर के लिए लगा था।
तो आपको बता दें इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीट बैन को आज हटा लिया है। 17 तारीख तक के लिए मीट की बिक्री पर, खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से बैन लगाया गया था, उसे आज बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया है। दरअसल जैन समुदाय के एक धार्मिक अनुष्ठान होने की वजह से मीट पर बैन लगाया गया था। मुंबई में, पूरी मुंबई में मीट की खरीद फरोख्त पर बैन लगाया गया था, उसे बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज हटा लिया गया है। ये बैन 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक लगा था, लेकिन आज इस बैन को हटा लिया गया है। तो इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, मीट बैन पर मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज उसे हटा लिया गया है। दरअसल 17 सितंबर तक मीट की बिक्री पर पूरे मुंबई में बैन लगाया गया था। जैन समुदाय के धार्मिक पर्व की वजह से ये बैन लगाया गया था, लेकिन काफी विरोध के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस बैन को आज हटा लिया गया है। आपको बता दें कि अगले 17 सितंबर तक ये बैन लगने वाला था, लेकिन इस बैन को अब हटा लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 19 सितंबर से बिहार में अपना चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे। जी हां, कांग्रेस ने अपने बिहार मिशन के लिए महात्मा गांधी की कर्म भूमि पूर्वी चंपारण को चुना है। माना यह भी जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे। इस रैली में महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के भी मौजूद रहने की संभावना है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव इस रैली में शिरकत अब नहीं करेंगे। उनकी जगह पर उनके बेटे यानी कि तेजस्वी यादव इस रैली में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई देंगे। तो आपको बता दें, राहुल गांधी ने पूरी तरह से बिहार चुनाव में कूदने का फैसला कर लिया है और वो महात्मा गांधी की कर्म भूमि पूर्वी चंपारण से इसका आगाज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से प्राइमरी स्कूल में लगभग 1,75,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश दिए गए थे, जिसके चलते 6 लोगों के सदमे से या फिर कहा जाए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, ये मामला सामने आ रहा है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। इसके साथ ही यूपी के तमाम जिलों से हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों के विरोध प्रदर्शन की खबरें भी लगातार आ रही हैं। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने शनिवार को सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी कि शिक्षा मित्रों की बतौर सहायक अध्यापक तैनाती की जाए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जी हां, आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात सरकार और पाटीदार समाज के बीच लगभग 2 महीने से घमासान चल रहा है, जिसके चलते आज हार्दिक पटेल आरक्षण के चलते मुद्दे पर गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान हार्दिक आनंदीबेन से दांडी यात्रा की अनुमति लेने की बात भी रखेंगे। तो वहीं हार्दिक ने इस बात की भी चेतावनी दे दी है कि अगर आज शाम तक दांडी में रैली करने की अनुमति नहीं मिली तो वो अपने समर्थकों के साथ मंगलवार से जबरदस्ती दांडी यात्रा शुरू कर देंगे। तो चलिए रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अब अगली खबर का। जीएसटी बिल को लेकर सरकार के पास समय कम होता जा रहा है, जिसके चलते अगले साल अप्रैल तक जीएसटी को लागू करना सरकार के लिए मुश्किल साबित होगा। इस बीच राज्य की वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति जीएसटी कानून को अंतिम रूप देने के संबंध में मंगलवार को एक बैठक करेगी। आपको बता दें कि जीएसटी को लागू करने के लिए इस कानून को राज्य की विधानसभाओं में पारित किया जाना है। वहीं केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का विचार अब लगभग छोड़ दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में मीट को बैन किए जाने पर मामला आपको बता दें खत्म हो गया है। गुजरात में कुरान का हवाला देकर मीट ना खाने के पोस्टर
हो या इस पर अभी राजनीति खत्म भी नहीं हुई थी कि केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने एक और विवादित बयान दे दिया है। केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में ये कहा कि सभी स्कूलों में हिंदी धर्म ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत और गीता को पढ़ाया जाना कंपलसरी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कुरान और बाइबल का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें हैं जो जीवन से जुड़ी हुई हैं, जबकि बाइबल और कुरान भारत की आत्मा के केंद्र में नहीं है। महाराष्ट्र में मीट बैन की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि जैन समुदाय के पर्व पर ही नहीं बल्कि नवरात्र में भी देश भर में मीट को बैन कर देना चाहिए। चलिए अब बात मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट की। जी हां, 11 जुलाई 2006 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सेशंस कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले पर आज अदालत में सजा पर बहस होनी है। बताया यह भी जा रहा है कि अगर बहस पूरी हो जाती है तो फैसला आज ही सुना दिया जाएगा। घटना के 9 साल बाद हाल ही में कोर्ट ने 13 में से 12 आरोपियों को दोषी करार दे दिया था। गौरतलब है कि मुंबई लोकल में माटरंगा से भरी रोड के बीच हुए 7 धमाकों में 188 लोगों की जान चली गई थी और 824 लोग इस धमाके में घायल हुए थे। तो धमाके के करीब 9 साल बाद आज फैसला आ सकता है और 12 दोषियों को सजा मिल सकती है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।